हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस डिजिटल एजुकेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके टीजीटी पीएचडी और रियल्टी एग्जाम को महत्वपूर्ण देखते हुए इसे बनाया गया है। हालांकि इसके पहले जो प्रश्न थे उसको हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से एक प्रकार से लाइव सेशन में किया था। आगे के प्रश्न जो है वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे। तो प्रश्न संख्या है 236। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया। हालांकि इस प्रश्न को हमने करा दिया था। इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन इस प्रश्न में सी। इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी इसके लिए। अगला प्रश्न था ये 237 प्रश्न देखिए, कह रहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। जब आप कांग्रेस यानी कि आईएनसी के विषय में पढ़ेंगे तो ये पहले ही आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इस प्रश्न के लिए आपका क्या बनेगा, जॉर्ज यूले। ठीक है, तो ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले थे। तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में सभा आयोजित की जाती है आईएनसी की। ठीक है, इसकी संस्थापक जो होते हैं एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं जो कि रिटायर्ड होते हैं, जिनका नाम होता है ए.ओ. ह्यूम। इसके प्रथम अध्यक्ष बेमोस चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बनेगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले। अगला प्रश्न है, यह है क्वेश्चन नंबर आपके लिए 238। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी लोगों को पता है कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया। तो 1911 में। ठीक है, याद रखिएगा 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक है, रद्द इसको घोषित किया गया था। ठीक है, और इस दिन क्या हुआ था, तो इस दिन जो है कि दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में एक कह सकते हैं कि महारानी मेरी और जो है आपके ब्रिटिश चार्ज पंचम थे, उन्हीं के स्वागत में एक सभा आयोजित की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा इसके लिए सी। अगला प्रश्न है, यह है क्वेश्चन नंबर आपके लिए 239। प्रश्न करा कि कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के अधिवेशन में किस स्थान पर की। तो 1929 का जो अधिवेशन हुआ था यह कहाँ पर हुआ था, यही प्रश्न है। तो सभी को पता है कि यह लाहौर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। और कब हुआ था? 31 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, 31 दिसंबर आपको 1929 में हुआ था। इसी में जो है कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लाहौर। अगला प्रश्न है, यह है क्वेश्चन नंबर आपके लिए 240। ये कूट संबंधी प्रश्न है, आपको मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सही क्रम आपको मिलाना है। पहला गदर पार्टी है, दूसरा खिलाफत आंदोलन है, तीसरा दांडी मार्च है, चौथा चंपारण सत्याग्रह है। तो गदर पार्टी आप सभी लोगों को पता है कि 1913 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, दांडी मार्च 30 में, चंपारण सत्याग्रह 17 में। तो सबसे पहले क्या आंसर कौन सा इसमें ऑप्शन आएगा, यही आपको देखना है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो गदर पार्टी जो कि 1913, ये फर्स्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए आपका 13 के बाद आता है 17 चंपारण। ठीक है, तो चौथा आ जाएगा। ठीक है, 1 और 4 तो 2 में है, बी में है और डी में भी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं तो खिलाफत आंदोलन आएगा यहाँ पे 2। तो 2 हमारा इसमें आ रहा है डी में, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी 1913 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, दांडी मार्च 1930 में। क्वेश्चन नंबर है आपके लिए ये 241। प्रश्न कह रहा है निम्न को कालक्रम के अनुसार रखिए। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन तो पहले ही वाले हैं, एक इसमें बदला गया है। होम रूल आंदोलन दिया गया है, खिलाफत आंदोलन, दांडी मार्च और चंपारण सत्याग्रह। तो होम रूल आंदोलन आप लोगों को पता है कि एनी बेसेंट और तिलक ने प्रारंभ किया था। तो ये 1916 में आया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा देखिए 1916 दिया है, खिलाफत आंदोलन आपको 1919 हो गया, दांडी मार्च 30 और चंपारण 17, यानी कि पहला चौथा। फिर इसके बाद आपका है दूसरा। तो पहला चौथा देखिए किस में है, और पहला चौथा, इसके बाद दूसरा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न के लिए ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 242। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किया। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसे आप जब भारतीय संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तो ये जो है टॉपिक उसमें आ जाता है। तो कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया? डलहौजी, कर्जन, वारेन हेस्टिंग्स या रिपन। तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो भारत में कलेक्टर के पद का सृजन जो है 1772, ठीक है, याद रखें 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था। इसका कार्य था प्रशासन का निरीक्षण करना, भूमि राजस्व वसूलना और जिले में जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखना। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे सी, वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 243 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चौरी चौरा कांड का संबंध किस आंदोलन से। तो ये बहुत ही आसान है, सभी लोगों को पता है कि चौरी चौरा जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित है। असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है, और उसी समय जो है चौरी चौरा कांड हुआ था। 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटी थी। इसके फलस्वरूप जो है गांधी जी ने इस आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया था। तो ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, यह है क्वेश्चन नंबर आपके लिए 246। प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश संसद द्वारा अधिकृत व भारत में शासन के लिए ब्रिटिश संसद में निम्न में से कौन उत्तरदायी था। ये अच्छा प्रश्न है और ये एक प्रकार से यह जो है थोड़ा सा कह सकते हैं कि कठिन होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि टीजीटी लेवल में तो प्रश्न थोड़ा डीप पूछे जाएंगे। ऑप्शन है भारत सचिव, भारत परिषद, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके लिए याद रखिएगा ऑप्शन इसमें भारत सचिव करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत शासन अधिनियम जो 1858 था, इसी के द्वारा भारत में द्वैध शासन यानी कि जिसे नियंत्रण बोर्ड व डायरेक्टर्स कोर्ट कहते थे, इसको समाप्त कर दिया गया था। उसके स्थान पर भारत सचिव नामक पद जो है लाया गया था, जो कि कैबिनेट का सदस्य था, ठीक है, और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन जो है भारत पर स्थापित हो गया था। भारत सचिव की सहायता से 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई थी। तो याद रखें ऑप्शन ए होगा भारत सचिव, ठीक है। तो ब्रिटिश संसद द्वारा अधिकृत वह भारत में शासन के लिए ब्रिटिश संसद में कौन उत्तरदायी था, तो वह भारत सचिव था। क्वेश्चन है आपके लिए 247 प्रश्न कह रहा है कि 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री थे। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं हम लोग देंगे, तो डी हो जाएगा, BR अम्बेडकर। बहुत ईजी प्रश्न था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि 1947 में जो नेहरू की सरकार बनी थी उसमें वित्त मंत्री कौन था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वित्त मंत्री कौन था, ठीक है, वित्त मंत्री कौन था उस समय, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों 247। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया। तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है, काफ़ी ये इजी प्रश्न आ गया। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर बनेगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जो उद्देश्य प्रस्ताव जो है यह लाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, और यह 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन नंबर 250। प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूपण समिति के एक सदस्य ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होगा, उस सदस्य की पहचान कीजिए। तो ऐसा किसने कहा था। ऑप्शन है TT कृष्णाचारी, BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आखिरी ऑप्शन दिया गया राजेंद्र प्रसाद। तो इसके लिए आंसर बनेगा आपका TT कृष्णाचारी, ठीक है। तो TT कृष्णाचारी जो है यह प्रारूप समिति के एक सदस्य थे, जिन्होंने राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होगा ऐसा वक्तव्य दिया था। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे ए, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखें BR अम्बेडकर जो है यह जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और राजेंद्र प्रसाद जो है यह जो ये आपके जो है संविधान सभा के जो है प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, यह है क्वेश्चन नंबर 251। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान सभा की समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ए, संचालन समिति, बी है संघ शक्तियां समिति, और सी दिया है मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर समिति, डी कह रहा है प्रांतीय संविधान समिति। तो ये भी आसान प्रश्न है, याद रखिएगा। तो संविधान सभा की समिति में जवाहरलाल नेहरू इनमें से किसकी समिति के अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा संघ शक्तियों समिति के। तो ऑप्शन बनेगा बी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके लिए तो आपका ऑप्शन बनेगा बी। अगला प्रश्न है, यह है क्वेश्चन नंबर आपके लिए 257। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो होम रूल इसका मतलब होता है कि घर से शासन, ठीक है, घर का शासन यानी अपने घर का शासन, यानी कह सकते हैं हमारे भारत में
हम लोगों का शासन, तो ऑप्शन इसमें क्या बन जाएगा, भारत के लिए स्वशासन, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखें, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में आयरलैंड में, ठीक है, आयरलैंड में जो है होम रूल चल रहा था उस समय, और वहीं की थी एनी बेसेंट। ठीक है, इसके बाद जो है तिलक जो थे 1915 में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। बात करें एनी बेसेंट तो 1916 में किए थे। तो ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे बी। इसके अनुसार ये इनकी मांग यह थी कि भारत के लिए स्वशासन जो होगा, ठीक है, वह भारतीयों के द्वारा होगा। तो ऑप्शन जो बनेगा बी। अगला प्रश्न है 258 प्रश्न करा कि निम्नलिखित को उसके कालानुक्रमिक अनुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पे नेहरू समिति रिपोर्ट दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेहरू समिति रिपोर्ट। नेहरू समिति रिपोर्ट कब आई थी, तो याद रखिएगा यह 28 में आई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था, तो ये सभी लोगों को पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 42 में आया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 में आया था। इसके बाद पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा जो की गई थी यह 29 में की गई थी। ठीक है, 29 में की गई थी। इस हिसाब से देखिए क्या बन रहा है। सबसे पहले कौन आ रहा है इसमें, सबसे पहले इसमें आ रहा है आपका 28 यानी कि पहला, फिर इसके बाद आपका 29 यानी कि चौथा। तो पहला चौथा देखिए इसमें आपका दिया गया है सी ऑप्शन। ठीक है, सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों ये 260 नंबर का प्रश्न करा कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए। तो संवैधानिक सभा का चुनाव आयोजित कब किया गया था ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास जुलाई 1946 में, बी दिया है दिसंबर 1946 में, सी है जनवरी 1947 और डी अगस्त 1947। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। तो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा का चुनाव आयोजित किया गया था। तो यह जो चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त के लेकर हुआ था। तो ऑप्शन जो बनेगा हमारा ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितने सदस्य थे टोटल, तो 389 सदस्य थे। कितने, 389 सदस्य थे। तो ब्रिटिश जो भारत था वहाँ से 296 थे। ठीक है, 93 देसी रियासतों से थे। तो ऑप्शन हमारा बनेगा यहाँ पे ए। अगला प्रश्न है, यह है क्वेश्चन नंबर आपके लिए 261। प्रश्न करा कि संविधान सभा में गांव को भारत की राजनीतिक व्यवस्था की आधार इकाई बनाने का विरोध किसने किया था, एच.वी. कामत, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या के.एम. मुंशी। तो इस प्रश्न में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप इतना याद रखिएगा गांधी जी और अम्बेडकर जी की कभी जो है सही तरीके से बनी नहीं। और गांधी जी विकेंद्रीकरण की बात करते थे, लेकिन बी.आर. अम्बेडकर जो थे उनका विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे कि यह जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं लागू होती है तो इससे करप्शन बढ़ेगा। तो ऑप्शन जो बनेगा बी.आर. अम्बेडकर। इन्होंने ही संविधान सभा में गांव को भारत की राजनीतिक व्यवस्था में जो इकाई बनाने का आधार दिया गया था वह इसका विरोध कर रहे थे। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन नंबर आपके लिए 262। प्रश्न देखिए कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकृत किया। तो इसकी चर्चा हमने पहले ही कर लिया है, बहुत ज़्यादा इस पर व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। बी ऑप्शन होगा 22 जनवरी 1947 को। याद रखें यह जो है आपके लिए प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और यह पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन नंबर 262। प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकृत किया। फिर से वही प्रश्न आ गया। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा 22 जनवरी 1947। अगला प्रश्न है, यह है 264। प्रश्न देखिए कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। आसान प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बहुत ईजी प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर है 265। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है। हाँ, ये आपके लिए थोड़ा सा सोच विचार करने वाला प्रश्न है कि संविधान सभा का सदस्य नहीं है। ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी के.एम. मुंशी, सी जयप्रकाश नारायण और डी जे.बी. कृपलानी। तो यहाँ पे आप देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, के.एम. मुंशी भी थे, जे.बी. कृपलानी भी थे। जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आप लोग बताइएगा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है, कमेंट करके आप लोग बताइए संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 266। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भारत में कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन की बात की गई है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया स्टैफर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और सर जॉन साइमन। तो सभी लोगों को पता है कि
क्रिप्स मिशन में तो क्रिप्स तो रहेंगे, पहला सही है, दूसरा भी पैट्रिक लॉरेंस भी सही है, अलेक्जेंडर भी सही है। सर जॉन साइमन इसमें नहीं थे, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। और क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता क्रिप्स ने किया था। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन नंबर 267। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे। यहाँ पे नेहरू समिति की बात की गई है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी सर अली इमाम। तो मोतीलाल नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे बात करें इस प्रश्न के लिए तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस समिति की यह सदस्य नहीं थे, ठीक है, याद रखिएगा। इस समिति का गठन जो किया गया था वह 28 फरवरी को किया गया था। 28 फरवरी कब किया गया था, तो 1928 को किया गया था, ठीक है, 1928 को, ठीक है, 1928 में किया गया था। और नेहरू समिति में आप लोग बताइएगा कि जो आपके सुभाष चंद्र बोस थे इनको कौन सा पद दिया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यह है क्वेश्चन नंबर 268। 268 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। आसान प्रश्न है, संसदात्मक शासन, मौलिक अधिकार, दोहरी नागरिकता, लिखित संविधान। तो दोहरी नागरिकता नहीं है, ठीक है, इकहरी नागरिकता है जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है, प्रेरित है। तो ऑप्शन बनेगा सी, दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है। क्वेश्चन नंबर है 269। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसके अनुसार भारतीय संविधान का लक्ष्य अखंड जाल में अंतर्गुम्फित 3 विशिष्ट तत्वों के रूप में राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र तथा सामाजिक क्रांति के लक्ष्य त्रयी को समाप्त करना है। यह स्टेटमेंट किसका है, यह जो है वक्तव्य दिया गया है, किसने दिया है, यही प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन है WH मॉरिस जोन्स, रजनी कोठारी, सी दिया है ग्रेनविल ऑस्टिन और डी है सुनील खिलनानी दिया है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सुनील खिलनानी है। और यहाँ पे बात करें इस प्रश्न के लिए तो ग्रेनविल ऑस्टिन जो है यह भारतीय संविधान की एक प्रकार से कह सकते हैं काफ़ी व्याख्या किए हैं। और यह जो है उसके विषय में बोलते हैं कि भारतीय संविधान का लक्ष्य अखंड जाल में अंतर्गुम्फित 3 विशिष्ट तत्वों के रूप में राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र तथा सामाजिक क्रांति के लक्ष्य त्रयी को प्राप्त करना है। तो ऑप्शन जो बनेगा सी, ग्रेनविल ऑस्टिन का यह वक्तव्य है। क्वेश्चन नंबर है 270। प्रश्न कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती मामले में भारत के संविधान के संबंध में किस अवधारणा की उत्पत्ति हुई। तो ये घिसा पीटा प्रश्न है, बुनियादी संरचना हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा केशवानंद भारती मामला, यह मामला कहाँ का है, ठीक है, केशवानंद भारती मामला यह कहाँ का मामला है। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन नंबर 271। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है। ए, विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया। बी, विधानसभा में निर्वाचित बहुमत का होना। सी, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल। डी है सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। तो क्या इसमें से 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है, नेगेटिव सेंस में यह प्रश्न है। बात करें तो यहाँ पे आपका जो कह रहा है कि विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया, तो अधिकार नहीं दिया गया था, तो यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा इसके लिए ए राइट होगा, बाकी 3 नीचे के जो है यह जो है सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों ये 273 नंबर का प्रश्न करा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो 12 है पूछेगा, जो कि मूल रूप से कितनी प्रारंभ में थी, तो 8 थी। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन नंबर आपके लिए 274 प्रश्न है ये एक प्रकार से कूट संबंधी प्रश्न करें कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से 2 अभिकथन सही। उद्देशिका के संबंध में यह प्रश्न है। पहला इसमें दिया गया है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरा है विचार, व्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। सी है हैसियत यानी कि स्टेटस, चरित्र और अवसरों की समानता। डी है व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान का आश्वासन देते हुए भाईचारा। तो यहाँ पे सही आपको देखना है उद्देशिका में, यानी कि जो प्रस्तावना है। तो पहला करें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरा इसमें जो दिया गया है कि विचार, व्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें
इस प्रश्न के लिए देखें 274 के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का क्या क्या सही हो सकता है। तो पहला तो हमारा इसमें सही है, ठीक है, पहला सही है, ठीक है। बात करें इसके बाद जो दूसरा है विचार, व्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, तो ये भी सही है, तो ए भी सही हो गया। इसके बाद हैसियत, स्टेटस, चरित्र इसमें नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान का आश्वासन देते हुए भाईचारा, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे देखें तो ए बी करेक्ट हो रहा है, ए बी, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन नंबर आपके लिए 275। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किस केस में यह निर्णय दिया गया कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है। अब तक हम ज़्यादातर प्रश्नों में देखते हैं कि यह निर्णय दिया गया कि संविधान का भाग है, तो वह तो केशवानंद भारती केस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बात की गई है कि भाग नहीं की बात किया है। 275 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन है केशवानंद भारती केस, मेनका गांधी केस, विशाखा केस और बेरूबारी केस। यहाँ पे आंसर सही होगा बेरूबारी केस। बेरूबारी केस जो हुआ था यह 1960 में हुआ था, ठीक है। बेरूबारी केस जो है 1960 में हुआ था। इसमें कहा गया था कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। लेकिन इस केस को बाद में 1973 में पलट दिया गया सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा, कि उद्देश्य का भी संविधान का भाग है, इसमें परिवर्तन हो सकता है लेकिन बुनियादी संरचना को देखते हुए। अगला प्रश्न है, यह है क्वेश्चन नंबर आपके लिए 276। प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। आसान प्रश्न है, देखिए लॉरेंस कहाँ पे है, क्रिप्स कहाँ पे है, अलेक्जेंडर कहाँ पे है, तो ये पहले ही मिल गए हमारे, ठीक है, पहले ही ऑप्शन में है, तो इसे बहुत ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन नंबर 278। प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था। आसान प्रश्न आ गया, कैबिनेट मिशन, ठीक है, बी। कई बार इस प्रश्न को हम लोगों ने कर लिया। अगला प्रश्न है 280। प्रश्न कह रहा है कि हमारे संविधान में प्रिवी पर्सेस और देशी राज्यों के विशेषाधिकारों का उन्मूलन द्वारा किया गया था, ठीक है। तो भाई कौन सा वह संशोधन है जिसके माध्यम से ये सब चीज़ें हुई। पहला कह रहा है कि 26वां संशोधन, दूसरा 28वां, तीसरा 30वां और चौथा 32वां। तो ये जब भी आप लोग संविधान के संशोधन पढ़ते हैं तो पहले ही आ जाता है ऑप्शन जो बनेगा। 2-3 संशोधन जब पढ़ेंगे तो महत्वपूर्ण संशोधनों में, तो 26वां संशोधन उसमें आपको महत्वपूर्ण संशोधनों में देखने को मिलता है। इसी के तहत प्रिवी पर्सेस और देशी राज्यों के जो विशेषाधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह संशोधन कब हुआ था, ठीक है, यह संशोधन कब हुआ था, आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, यह है क्वेश्चन नंबर आपके लिए 281। प्रश्न करा कि भारत में पुर्तगाल कब्जा अंतिम रूप से किस वर्ष में समाप्त हुआ। तो जो पुर्तगाली थे वह भारत से अंतिम रूप में कब चले गए, 50 में, 63 में, 47 में या 61 में। तो इस प्रश्न की बात करें 281 के लिए, तो याद रखिएगा 1961 में अंतिम रूप से जो पुर्तगाली है वो भारत से चले गए थे, ठीक है। कहाँ से चले गए थे, तो यह पुर्तगाली कहाँ पे थे, तो यह गोवा में रह रहे थे, ठीक है। और अंतिम रूप से यह 1961 में भारत से चले गए। अगला प्रश्न है, यह है क्वेश्चन नंबर 282 और एक प्रश्न और बचेगा, ठीक है। प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करते हुए दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में दिया है 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं, 12वीं। सूची 2 में है 73वां संवैधानिक संशोधन, 74वां संवैधानिक संशोधन, पहला संवैधानिक संशोधन और 10वां संवैधानिक संशोधन। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको संकोच करने की आवश्यकता है। तो मिलान करते हैं 9वीं अनुसूची, ठीक है। 9वीं अनुसूची में आपका पहला संवैधानिक संशोधन, तो यहाँ पे 3, ठीक है। 10वीं अनुसूची सभी को पता है कि 10वां संवैधानिक संशोधन उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 11वीं अनुसूची आपके 73 में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आ जाएगा। 12वीं 74 में होती है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो देखिए 34 12 किस में है, डी में है, नहीं 34 12 इसमें नहीं है, ए में है, ठीक है, ए में है, 34 12 ए में दिया गया है। आखिरी प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 284। प्रश्न कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति संबंधित है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति जिसे हम लोग कहते हैं यूपीएससी, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति संबंधित है किससे, 1947 अधिनियम से, 1930 अधिनियम से, 1919 अधिनियम से या 1909 के अधिनियम से। अच्छा प्रश्न है और इसमें गलतियां काफ़ी लोगों से होती हैं, ठीक है। 284 नंबर का ये प्रश्न है। बात करें इसके लिए तो आपका 1919 अधिनियम जो होता है इसी के तहत संघ लोक सेवा आयोग की जो है उत्पत्ति होती है, तो ऑप्शन बनेगा सी, ठीक है, याद रखिएगा।
जो आपका 1919 का अधिनियम होता है, इसमें प्रांतों में द्वैत शासन का जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि आविर्भाव हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे सी। तो ये था हम लोगों का भारत के संविधान की विशेषता, भारत के संवैधानिक विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अलग अलग राज्यों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अभी कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके संघ लोक सेवा आयोग में पूछे गए प्रश्न हैं, तो वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।